ये धर्म का जो तत्व है वह दुख मुक्ति का उपाय है। धन संपूर्ण दुख मुक्ति का उपाय नहीं है। धर्म संपूर्ण दुख मुक्ति, यानी आगे ऐसी स्थिति मिल जाए कोई दुख फिर न रहे। एगंत सुखम समुवे मोक्षम, एकांत सुख वाले मोक्ष को आत्मा प्राप्त हो सकती है तो वो धर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो दुख है, मानसिक दुख भी हो जाते हैं। दो शब्द आते हैं आगम में, जरा और शोक। शारीरिक दुख हैं वे जरा हैं, मानसिक दुख हैं वे शोक हैं। तो जरा और शोक, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ये दो प्रकार के दुख हमारी दुनिया में होते हैं। अब प्रश्न है इन दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण है वो हमारे कर्म है। कर्म क्यों बंधे कि आश्रव है। इसलिए नव तत्वों में जो आश्रव तत्व है वह दुख का मूल कारण है। तो दुख है, दुख का कारण भी है। दो बातें तो हो गई, दुख है तो दुख का कारण है। अब दो बातें और हैं कि दुख मुक्ति भी है, दुख मुक्ति भी हो सकती है नव तत्वों में, जिसे मोक्ष कहा गया है वह भी है, मिल सकता है, मोक्ष भी सकता। कोई कहे मेरी डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है, कि मेरी डिक्शनरी में असंभव जैसा कुछ कोई शब्द नहीं है। एक सीमा तक तो मान लें किसी दृष्टि से यह कथन साहस वाला, कोई किसी दृष्टि से ठीक हो भी जाए, एक सीमा तक फिर भी हो तो हो जाए। एक सीमा के बाद यह बात भी फिट नहीं बैठती कि मेरी डिक्शनरी में असंभव जैसा शब्द नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कहूं कोई अभव्य को भव्य बना के दिखा दो, डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है तो वहां क्या कि वो तो नहीं कर सकते। तो असंभव शब्द भी डिक्शनरी में है तो सही ना, असंभव शब्द भी है डिक्शनरी में, इम्पॉसिबल भी है। तो शब्दकोशकार ने दिया है तो दुनिया में